तो हेलो स्टूडेंट्स। कल मेरे पास कुछ बच्चे आए क्लास 10 से और उन्होंने मुझसे कहा कि भैया हमें डर लग रहा है एग्जाम से। ठीक है, तो मैंने उनसे कहा अच्छी बात है, क्योंकि डर तो लगना जरूरी है ना। क्योंकि आपने अगर प्रिपरेशन की है तो आपको डर लगेगा। लेकिन एक चीज ये ऑब्जर्व करनी है आपको कि आपको जो लग रहा है वो डर है, यानी फियर है, या नर्वसनेस है। देखो, दो चीजें होती हैं। दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं। एक स्टूडेंट्स वो होते हैं जो फियर में होते हैं, डर में होते हैं। एक स्टूडेंट्स वो होते हैं जिन्हें नर्वसनेस होती है, डर नहीं होता। अब डिफरेंस क्या है फियर में और नर्वसनेस में, उसको समझना थोड़ा सा। मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स की दो कैटेगरी है हमारे पास। कुछ स्टूडेंट्स नर्वस होते हैं एग्जाम को लेकर, और कुछ स्टूडेंट्स को लगता है फियर, डर। अब ये जो फियर वर्ड है ना, ये थोड़ा बड़ा वर्ड है। नर्वस थोड़ा छोटा वर्ड है। डिफरेंस क्या है दोनों से? देखो, नर्वस होना कॉमन है, हर कोई नर्वस होगा। जिसने पढ़ा है वो नर्वस होगा, जिसने प्रिपरेशन की है वो नर्वस होगा। किसी का इंटरव्यू होता है तो वो भी नर्वस होते हैं। जो टॉपर बच्चा होता है ना, वो भी एग्जाम से पहले नर्वस होता है। क्या पता एग्जाम पेपर कैसा आएगा, मैंने जो पढ़ा है सारा वो पढ़ा हुआ आया या नहीं आया, है ना। तो अगर आप नर्वस हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो बच्चे फियर में होते हैं, डर, डरेंगे वो बच्चे जिन्होंने पूरे साल कोई प्रिपरेशन नहीं की है, या की है तो बहुत कम की है। उनको लगता है फियर, डर। ठीक है। अब नर्वस अगर हैं आप तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि नर्वस तो आप एग्जाम से पहले भी होंगे और एग्जाम के बाद भी होंगे, थोड़े रिजल्ट को लेकर, है ना। हालांकि नर्वसनेस एग्जाम के बाद आपकी खत्म हो जाती है। एग्जाम पेपर जब आप एक बार देख लेते हो कि हाँ मेरा ये सारा पढ़ा हुआ आया है, तो आपकी नर्वसनेस क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। लेकिन डर जो है ना, ये नहीं खत्म होता। ये लाइफ इंश्योरेंस की तरह है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। एग्जाम से पहले भी डरोगे आप क्योंकि आपने कुछ पढ़ा नहीं, और एग्जाम के बाद भी डरोगे आप क्योंकि आप कुछ करके नहीं आए तो रिजल्ट फेल आए। तो डर बना रहे। नर्वसनेस खत्म हो जाती है एग्जाम पेपर देखने के बाद, क्योंकि आपकी नर्वसनेस किस वजह से थी, एग्जाम पेपर को लेकर, कि हमने जो तैयारी की है, पूरे साल प्रिपरेशन की है, वो अलग नहीं आ जाए एग्जाम पेपर, हालांकि आएगा नहीं। तो नर्वसनेस इज टेम्पररी, ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होती है, जब तक कि आपके पास एग्जाम पेपर नहीं आ जाता। लेकिन डर बना रहता है। तो मैंने उन स्टूडेंट से ये पूछा कि आप नर्वस हो या फियर में हो, पहले तो ये फाइंड आउट। तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? आपने प्री बोर्ड दिए होंगे स्कूल वगैरह में, उनका रिजल्ट देखो, आपके मार्क्स कैसे हैं। ट्यूशन में टेस्ट दिए होंगे, उनके मार्क्स देखो कैसे हैं। आपको खुद पता होगा ना अंदर से कि आपकी तैयारी कैसी है कैसी नहीं। अगर आपकी तैयारी अच्छी है और फिर भी आपको लग रहा है डर, तो वो डर नहीं, वो नर्वसनेस है, जो कि होती है, हर किसी को होती है। मुझे भी होती है, जो भी ह्यूमन बीइंग है उसे नर्वसनेस तो होगी। लेकिन अगर आप फियर में हो, डर में हो, तो उसको आप कैसे ओवरकम करोगे? फियर को कम करने का क्या तरीका है, डर खत्म करने का क्या तरीका है? एग्जाम फियर, बात समझ आती है? तो एग्जाम फियर को खत्म करने का तरीका ये है कि कोई तरीका नहीं। केवल आप इसको पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते, आप इसको ओवरकम कर सकते हैं, यानी फियर को कन्वर्ट कर सकते हैं नर्वस में। ठीक है। नर्वस होना गुड थिंग, फियर होना बैड। तो क्या कर सकते हैं हम, फियर को कन्वर्ट करेंगे नर्वसनेस। अब फियर को नर्वसनेस में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है? पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये फियर और नर्वसनेस होते क्यों है हमारे अंदर। ह्यूमंस के अंदर फियर होता क्यों है, व्हाट इज फियर? इसका रूट क्या है, व्हाट इज द रूट ऑफ फियर एंड नर्वसनेस? इन दोनों का रूट सेम ही है। जो इनको क्रिएट करता है ना, फियर और नर्वसनेस को, वो एक ही है, सेम है। तो हु क्रिएट्स फियर एंड नर्वसनेस?
आई एम आस्किंग यू, हु क्रिएट्स फियर एंड नर्वसनेस? व्हाट इज द बेस ऑफ फियर? The base of nervousness and fear is thought. Thought. Thought is a very powerful thing because when you thought of something, you act like of that event. If you thought a happy moment of your past, you become happy. अगर आप अपने माइंड में कोई ऐसी इवेंट या ऐसी घटना को सोचते हैं जिसमें आप बहुत खुश थे, तो आप अब भी खुश हो जाओगे। अगर आप कोई दुख का इंसिडेंट सोचते हैं अपने माइंड में, तो आप फिर अभी दुखी हो जाओगे। तो ऑल द इमोशंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स आर क्रिएटेड बाय थॉट, एंड फियर इज आल्सो इमोशन, एंगर इज आल्सो इमोशन, हैप्पीनेस इज आल्सो इमोशन। दीज ऑल इमोशंस आर क्रिएटेड बाय थॉट। सो कैन वी स्टॉप थॉट? क्या थॉट को स्टॉप कर सकते हैं माइंड के अंदर? नो, यू कांट। वी कैन चेंज द थॉट। आप थॉट को स्टॉप नहीं कर सकते, आप थॉट को चेंज कर सकते। सो थॉट इज द बेस एंड रूट of the fear, anger, happiness, sadness, all your emotions are created by thought. And who created thought? What is thought? Who creates thought? When you see the whole truth of all these emotions, thoughts, they are gone. When you see the whole truth of the fear, the real truth, what is exactly the fear, then fear is gone. So I told you that fear, who creates fear? Thought. And who creates thought? थॉट्स का रूट क्या है? थॉट्स को कौन बनाता है? मेमोरी एंड नॉलेज। यू हैव मेमोरी ऑफ द फेलियर्स ऑफ बोर्ड एग्जाम। जो बच्चे बोर्ड एग्जाम में फेल हो गए थे, उनका क्या हाल हुआ था, उनकी मेमोरी आपके अंदर है। उस मेमोरी के बेस पर आपके माइंड में थॉट आया कि मैं फेल होऊंगा तो क्या होगा, और उस थॉट ने आपके माइंड में, आपके मेंटली ब्रेन में क्या क्रिएट किया? फियर। समझ में आई बात? यानी फियर को या नर्वसनेस को कौन क्रिएट करता है? थॉट। और थॉट को कौन क्रिएट करता है? मेमोरी एंड नॉलेज विच यू गैदर फ्रॉम द चाइल्डहुड टू द एडल्ट। अंडरस्टैंड? थॉट एज वेल एज one of the root is thought and time. Thought and time. I am afraid of what happens in the future. Time is also creating fear. I am afraid of what happens in the future. मुझे डर लगता है कि भविष्य में क्या होगा, करियर का क्या होगा, है ना, मैं भविष्य में कहां पर होऊंगा, कहां देखता हूं अपने आप को। ये सब क्या है? टाइम तो है। आप फ्यूचर में देख रहे हो ना, आप प्रेजेंट में रहकर कहां देख रहे हो? फ्यूचर में। तो टाइम इज ऑल्सो क्रिएटिंग fear. But if you look deep, thought, time is also a thought. Time is also a thought. Because I am afraid of what happens in the future. Is it a thought of time? ये भी तो एक थॉट ही है ना।
कि फ्यूचर में मेरे साथ क्या होगा। ये जो थॉट आपके माइंड में आया टाइम का, ये भी तो क्या है, थॉट ही है ना। सो टाइम इज थॉट। Who creates fear? Who creates nervousness? Who creates anger? Who creates happiness? Who creates sadness? Thought is the root of all human emotions. And we can't stop thought because we can't stop thinking. आप सोचना तो बंद नहीं कर सकते ना, ये तो अपने आप होता है, अनकंट्रोलेबल है। आप इसको कंट्रोल कहाँ कर सकते हो, है ना। एट दिस एज यू डेफिनेटली कांट कंट्रोल थॉट। इस उम्र में तो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते, बिकॉज टू स्टॉप दैट थॉट it requires lots of awareness, lots of attention. थॉट्स को स्टॉप करने के लिए, स्टॉप नहीं, पॉज करने के लिए बहुत ज्यादा अटेंशन और अवेयरनेस चाहिए होती है, वो अभी आपके अंदर है। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आप ये थॉट स्टॉप नहीं कर सकते तो आप थॉट को चेंज तो कर सकते हो। क्योंकि अगर आप जैसे ही थॉट को चेंज करेंगे, आपका जो फियर था उस थॉट से रिलेटेड, थॉट चेंज होगा तो फियर भी चेंज होगा। और फियर किसी एक चीज का नहीं होता है। फियर इज लाइक अ ट्री, like tree have many branches. You fear of your goals, you fear of your career, you fear of your at this moment your board exam. It is a small fear. So how can you change your thought, especially for board exam fear thought, board exam fear thought? How can you change it? By study, by study, because you have a fear of lack of study. आपने पढ़ाई नहीं की, अब आप डर रहे हो बोर्ड एग्जाम से, तो इसका क्या सॉल्यूशन है, आप पढ़ाई करो। आप पढ़ाई करोगे, आपको नॉलेज होगी, आप थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर। कॉन्फिडेंस आने से आपका जो फियर था वो खत्म नहीं हुआ, मैंने बताया फियर खत्म नहीं होगा क्योंकि थॉट खत्म नहीं होगा, वो ओवरकम हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। एंड दैट लो इंटेंसिटी फियर इज कॉल्ड नर्वस। आप नर्वस फिर भी हो, नर्वसनेस आपकी एग्जाम पेपर को देखने के बाद। सो द सॉल्यूशन ऑफ फियर इज स्टडी। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, हाउ टू स्टडी, पढ़ें कैसे, है ना। पढ़ना किस तरह से है, बच्चों को यही नहीं पता होता कि पढ़ना कैसे। कोई एक ऐसी स्ट्रेटेजी बता दो हमें कि उसको पढ़ लेंगे और पास हो जाएंगे। तो मैं थोड़ा सा उसी स्ट्रेटेजी के ऊपर बात करता हूँ, है ना।